हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां आप तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। जो यूथ सॉल्यूशन की सीरीज हम आपके लिए चला रहे थे, उसी यूथ सॉल्यूशन की सीरीज को हम यहां पर आगे बढ़ा रहे हैं। इस चैनल पर हम आप अब तक यूथ की 118 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और लगभग 70% तक हम यूथ कंप्लीट करा चुके हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब उसी से आगे हम बढ़ रहे हैं और आज लेक्चर नंबर 119 है और हमारा चैप्टर जो चल रहा है चैप्टर है वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर एनालिसिस की इस क्लास में हम आपके सामने उपस्थित हैं लेकर एक नई क्लास और नई वेक्टर एनालिसिस की नई क्लास लेकर एक बार फिर से उपस्थित हैं। अब तक हम 100 क्वेश्चन आपके लिए कर चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे 101 से स्टार्ट करेंगे और चलिए आज के जो ये सीरीज है इसमें देखते हैं आज की क्लास में किस किस तरीके के क्वेश्चन हैं और किस तरीके से हम उनको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन में चलते हैं। पहले क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और सारे नोटिफिकेशन आप क्या कर दें, ऑन कर दें। जैसे ही हम इस पर लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और हमारा एक ऐप भी है जो कि ग्रेस एकेडमी के नाम से है, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। ग्रेस एकेडमी जब आप प्ले स्टोर पर टिक करेंगे तो हमारा ऐप वहां पर आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके वहां पर आपको तरह तरीके के बैच देखने के लिए मिलेंगे, एलटी की नई वैकेंसी के लिए या टीजीटी की वैकेंसी के लिए, टीजीटी पीजीटी जीआईसी सबके लिए। तो उसमें हम लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस डेली प्रैक्टिस सेट सभी तरीके की चीजें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, जिसमें वीकली टेस्ट। तो आप जाइए और ये इस तरीके का बैनर हमारा होगा वहां पर, इस तरीके के बैनर को आप जो है वहां पर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इस तरीके का बैनर होगा। इस तरीके के बैनर पर जाकर, जो कि ग्रेस एकेडमी टीचिंग एग्जाम ऐप है, वहां पर ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें अपने हिसाब से बैच चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा बैच परचेज करना है और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा कि दो सदिश ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का वेक्टर प्लस बी के वेक्टर का मोड ए माइनस बी के, तब दोनों सदिशों के बीच का कोण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए जब भी ऐसा होता है, ऐसा जब भी पॉसिबल है जबकि 90 एंगल, वैसे तो इसका आंसर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं 90 एंगल है। कर कैसे सकते हैं दोस्तों, देखिए ये क्या है हमारे पास ए प्लस बी का मोड का स्क्वायर यहां पर कर लेंगे और एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है a माइनस बी के मोड का स्क्वायर यहां पर कर लेंगे। और जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो स्क्वायर खोलने पर ये आएगा a के मोड का स्क्वायर प्लस, और फिर आपके पास कितना आएगा b के मोड का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2a का मोड और b का मोड और कोस थीटा यहां पर आएगा। ऐसे ही यहां पर देखेंगे तो वो कितना आएगा, a के मोड प्लस बी के मोड का स्क्वायर प्लस आपके लिए माइनस, सॉरी, तो यहां पर कितना आएगा, माइनस आएगा, ठीक, बी के मोड का स्क्वायर माइनस 2a का मोड और b का मोड और कोस थीटा, है ना। तो ये तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां से ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर ले आएंगे तो ये 4 a का मोड और b का मोड आपका कितना हो जाएगा, कोस बराबर 0। तो यहाँ से कोस थीटा आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 जब होता है जब π/2 होता है, तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, π/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं और आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके एलटी ग्रेड के एग्जाम में, आपका जीआईसी पीजीटी के एग्जाम में या पीजीटी या टीजीटी किसी भी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सदिश इतने तथा इतने कोप्लेनर। देखिए कोप्लेनर सदिश जब होते हैं ना दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ा है कि ए बी सी का जो वो बॉक्स होता है वो 0 होता है, और वो क्या होता है, वो होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 का डिटर्मिनेंट 0। तो यहां पर भी ऐसे ही आप रख देंगे। जब आप डिटर्मिनेंट इसका रखेंगे तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा लैम्डा 1 2। देखिए यहाँ लैम्डा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, फिर उसके बाद 1 लैम्डा माइनस के 1
और वो हो जाएगा 2 माइनस के 1 और आपका लैम्डा। इसके डिटर्मिनेंट को आप क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, और इसके डिटर्मिनेंट को 0 रखने के बाद आप यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, और लैम्डा की वैल्यू जो आपकी आएगी वो -2 आएगी। लैम्डा की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर लेना, सोल्व कर लेना, लैम्डा का मान यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप इसे सोल्व कर सकते थे। लेकिन कोप्लेनर का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलता है, इसलिए कोप्लेनर का अगर किसी की कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आता, तो कोप्लेनर के क्वेश्चन को समझ लें, ये आपके एग्जाम में 100% देखने को दोस्तों मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो इकाई ए तथा बी इकाई सदिश हैं, एक्स अक्ष से क्रम से 30 और 120 का कोण बनाते हैं। एक्स अक्ष से देखिए ए और ये इकाई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 1 हो गया इसका डिटर्मिनेंट, और बी का मोड भी 1 हो गया। और इनका एक्स अक्ष से क्रम से एक्स अक्ष से कितना कितना कोण बना रहे हैं दोस्तों, एक्स अक्ष से एक 30 कोण बना रहा है और एक 120, तो इनके बीच का कोण देखिए इस तरीके से समझो आप इसे, जैसे ये है ना, ये ए है, ये बी है ना, तो जब हम देखेंगे तो इनके बीच का कोण जो बन रहा है, यहां पर अगर हम देखें तो इनके बीच का कोण देखिए, एक तो ए जो बना रहा है वो एक्स अक्ष से 30 बना रहा है, ये ठीक, एक्स अक्ष से कितना बना रहा है, ये 30 बना रहा है ना, ये बना रहा है 30, और ये जो बना रहा है दोस्तों, ये कितना बना रहा है, ये 120, तो ये कोण बचेगा, ये 90 बचेगा, है ना। तो इसका मतलब थीटा जो इनके बीच का हो जाएगा वो 90 हो जाएगा, और 90 हो जाएगा तो ए का प्लस बी के मोड का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा ए के मोड का स्क्वायर प्लस बी के मोड का प्लस 2 ए का मोड और बी का मोड और कोस थीटा। अब देखिए कोस 90 ये 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब इसका मान भी 1 है और इसका मान भी 1 है, तो ये 2 हो गया। तो यहां से a प्लस बी का मोड हमें निकालना है कि इसका स्क्वायर 2 हो गया, तो a प्लस बी का मोड जो आ जाएगा वो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा, बी ऑप्शन, क्योंकि इनके बीच जो कोण बचने वाला है दोनों के ए और बी के बीच, वो आपका 90 बचने वाला है। 90 बचेगा, 90 कोस 90 0 हो जाएगा और उसका मान वहां पर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा कि सदिश इतने इतने संरेख हैं, संरेख मतलब कोप्लेनर, तो फिर से वो कोप्लेनर वाली कंडीशन का क्वेश्चन आ गया, और ये टीजीटी 2011 में पूछा गया। कोप्लेनर में कुछ नहीं करना होता, अभी अभी मैंने बताया कि वहां पर 1 आपके लिए 2 और 3 ये आ गया, और ये हो गया लैम्डा 4 और 7 और माइनस के 3 माइनस के 2 और माइनस के 5 का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 रखते हैं, और 0 रखने के बाद यहाँ से लैम्डा की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से जो लैम्डा का मान आ जाएगा, आप सब लोग देखिए डिटर्मिनेंट सोल्व करना तो आराम से जानते होंगे, और डिटर्मिनेंट को तो आप सोल्व कर ही सकते हैं। तो यहाँ जो डिटर्मिनेंट का मान आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल हो या हार्ड हो, क्योंकि हम तो यूथ सॉल्यूशन जब आपके लिए करा रहे हैं तो सभी टाइप के क्वेश्चन हम इसमें करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा बल इतने द्वारा चलित वस्तु पर सदिश ए के सापेक्ष गतिमान किया गया कार्य। तो देखिए कार्य होता है F इंटू डी, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास जो F है दोस्तों, हमारे पास F कितना है, यहां पर समझेंगे F हमारे पास है 2i माइनस के j और माइनस के k, और इसी तरीके से हमारे पास क्या है, यहां पर देखेंगे इसी तरीके से d जो है हमारे पास, d हमारे पास है 3i प्लस के 2j और माइनस के 5k। अब वर्क जो हम निकालते हैं, कार्य जो निकालते हैं, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन हम निकालेंगे तो वर्क डन जो होता है वो होता है F इंटू डी, है ना, ये होता है वर्क डन। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो 2 और 3 6 ये हो जाएगा, माइनस के 2 ये हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस के 5, तो ये आपका 11 माइनस के 2 यानी कि 9 यूनिट हो गया, यानी 9 इकाई, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टीजीटी 2011 में पूछा गया। कभी कभी वेक्टर क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में पूछ लिया जाता है, यानी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे वेक्टर के आ जाते हैं, इसलिए वेक्टर को आप अच्छे से तैयार कर लें। वेक्टर एनालिसिस आप ये समझिए कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु इतने के परितय तथा बिंदु इतने पर देखिए कार्यरत बल, ये बल है ना एफ बल जो है ना, ये लग रहा है आई प्लस जे प्लस के पर,
और किस पर लग रहा है, इस पर के परितः तथा बिंदु इतने पर, यानी ये कार्य कर रहा है -2, 3 और 1 पर। और किसके परितः कार्य कर रहा है, ये इसके परितः कार्य कर रहा है 1, 2 और 3 के। तो यहां पर सबसे पहले हमारा काम आर वेक्टर निकालना होता है। देखिए आर वेक्टर जो हम निकालते हैं जिस पर लगता है उसमें से परितः वाले को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो -2 और इसको जब हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए इसको समझिए, -2 में से -1 करेंगे तो -3i हो जाएगा, और फिर 3 में से 2 को करेंगे तो +j हो जाएगा, और 1 में से ये -2k हो जाएगा। और हम जो लगाते हैं वो फॉर्मूला लगाते हैं आघूर्ण का, ध्यान रखना, अगर परितः में से इसको घटाएंगे तो F क्रॉस R लगाएंगे। तो हम आघूर्ण कह लो या मोमेंट कह लो, वो लगाते हैं R क्रॉस F। ध्यान यही रखना है कि जब हम बिंदु में से परितः को घटाएंगे तो R जब निकलेगा तो हम आघूर्ण का फॉर्मूला R क्रॉस F लगाएंगे। आप एक ही तरीका याद रखो, उस तरीके से ही आपका हो जाएगा। तो जब R क्रॉस F करोगे तो I J और K हो जाएगा ये, और I J K R का मान है -3, 1 और -2, और ये है 1, 1 आपके लिए 1, ठीक है। तो पर कार्यरत बल, तो ये कितना हो गया I, और ये हो गया आपके लिए 1 और माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा, माइनस के जे के साथ आपका कितना आ जाएगा, -3 ये आ गया, और माइनस माइनस प्लस के 2 ये आ गया, प्लस के ये हो जाएगा, के साथ कितना आ जाएगा दोस्तों, -3 और -1। तो ये जो आ गया ये 3i और माइनस माइनस प्लस के जे हो गया, और -4k। ऐसा जो ऑप्शन आ रहा है, ऐसा ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे जब भी हम पॉइंट में से अबाउट को हटाएंगे तो आर निकलेगा, और आर क्रॉस एफ लगाएंगे, फिर एफ क्रॉस आर मत लगा देना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, जिस बिंदु पर समतल इतने तथा इतने से मिलता हो तो उस बिंदु का स्थिति सदिश, यानी वो दोनों से जब मिलता है तो उसका हमें क्या बताना, स्थिति सदिश। देखिए हमारे पास क्या कंडीशन है, हमारे पास यहां पर दिया हुआ है, देखिए कुछ भी नहीं करना आपको इसमें, इसमें जो है ना आर वेक्टर यानी कि हम सेटिस्फाइड करा लें, ठीक है। तो आर वेक्टर सेटिस्फाइड हम करा लेंगे, तो सेटिस्फाइड कराकर जैसे पहला क्या दे रखा है, वो जिस बिंदु पर समतल इतने रेखा इतने से मिलता है तो उस बिंदु का स्थिति सदिश, देखिए इसमें सेटिस्फाइड कराइए, सेटिस्फाइड जैसे पहला ऑप्शन की डॉट इसके साथ कराइए, तो ये हो गया 2 और -3 और -1, तो ये 2 के बराबर नहीं आ रहा है ना। अब इससे कराएं माइनस के साथ, तो विद माइनस यहां लगा दो, ये हो गया 2 हो गया, ये -3 हो गया, और -1, तो ये कितना हो गया, -2 -4, तो ये +2 आ गया। तो यही हमारा आंसर आ गया, क्योंकि जो बिंदु है ना, बिंदु स्थिति सदिश, वो इसको सेटिस्फाइड भी तो करेगा। असल में ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस के आपके लिए बाई और माइनस के z बराबर 2 बन जाएगा। तो आप इसमें से इन बिंदु, ये बिंदु जो हो गए ये वाले, ये हो गए -2 -3 और -1, तो वो इसमें सेटिस्फाइड भी तो करने चाहिए ना, जब इसके बिंदु हैं तो हम क्या कर देंगे, सेटिस्फाइड करा देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट होगा द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या वैल्यू होती है, देखिए ए डॉट, अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ये जो आएगी बी क्रॉस ए, अगर हम बी क्रॉस ए को देखें तो, और फिर दूसरी बात ये, दो एक जैसे हो रहे हैं, यहाँ पर दो एक जैसे हो रहे हैं, तो दो एक जैसे में क्या आ जाता है, जीरो स्केलर आ जाता है। जब दो एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, ये बॉक्स ए बी सी बन जाएगा, है ना, बॉक्स ए बी सी बन जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस ए, तो ए ही हो जाएगा, सी का मान देखिए ए है, तो जब दो बॉक्स में एक जैसे होते हैं तो जीरो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पीसीएस 1994 में पूछा गया है, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत इसमें आनी चाहिए, सभी लोग इसको बहुत आराम से सोल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उनका बल 3O वेक्टर 5OB वेक्टर रेखा OA तथा OB की दिशा में कार्यक्रम से लगते हैं, यदि उनका परिणामी रेखा AB पर C से होकर जाता है, तो इनका जो परिणामी है वो परिणामी कहां से होकर जाता है, देखिए इस बात से समझो, यहां पर इस तरीके से आप इसे समझो, ये हमारे पास हो गया, ये O हो गया है ना, और OA वेक्टर और OB वेक्टर, ये A वेक्टर हो गया है ना, ये B वेक्टर हो गया। तो इस दिशा में हमारा लग रहा है ये OB की तरफ लग रहा है, ये OA की तरफ लग रहा है, और इसका परिणामी ये AB है ना, AB ABC तो कह रहे हैं,
ए बी, इसका परिणामी जो है ना वो यहां से होके जाता है ए बी से। इसका परिणामी को आर वेक्टर चाहे मान लो आप, इसका परिणामी क्या मान लो आर वेक्टर। तो इसका जो परिणामी होगा आर वेक्टर वो इन दोनों के क्या होगा ओसी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास 3OB है 3 और ये 5, तो याद रखना 3 + 5 ओसी वेक्टर हो जाएगा, है ना। यानी कि कहने का मतलब 8 ओसी हो जाएगा। और किस किस का परिणामी हो जाएगा, ये ओए का परिणामी, 3OA परिणामी प्लस 5 ओबी का परिणामी, ये हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है कि परिणामी जो है वो इतना हो जाएगा। अब हम जब बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं ओसी वेक्टर की या ओए वेक्टर की। तो ओए वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिख लें, ओसी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, है ना, एक सेकंड इक्वेशन इसको। ऐसी ओबी वेक्टर को जो हम लिख लें वो भी लिख लें ओसी प्लस सी बी वेक्टर की फॉर्म में, है ना, बराबर थर्ड क्वेश्चन। अब इन दोनों को हम ऐड कर दें, देखिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर लें, 3 से, क्योंकि 3 ओबी है, और इसे 5 से कर लें। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3OA वेक्टर हो जाएगा, और इसको ऐड कर देना, जोड़ देना, प्लस 5OB वेक्टर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 3 और 5 8 OC हो जाएगा ये वेक्टर, प्लस के ये कितना हो जाएगा 3AC वेक्टर, CA वेक्टर प्लस 5 आपका कितना CB वेक्टर। ये जो इसका परिणामी है वो 8OC के बराबर पहले से ही है, 8OC वेक्टर प्लस, और ये 3ACA वेक्टर आपका 5CB वेक्टर हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से ये 3CA वेक्टर प्लस 5B वेक्टर 0 हो जाएगा। तो जब इसको इधर लेकर जाएंगे तो 5, या इसको इधर रहने दो 5, इसको इधर ले जाओ तो 5CB वेक्टर जो हो जाएगा वो 3AC हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा AC, जब माइनस का हो जाएगा ना। तो हमारा जो ऑप्शन इस हिसाब से आ रहा है वो सी आ रहा है। बस इसमें ध्यान रखना कि जो इसका परिणामी होगा वो परिणामी आर जो होगा आपके लिए वो 3 + 5 का सम होगा, और 3A और O, और वो किससे जाएगा परिणामी OC से। तो बस एक समीकरण ये याद रख लो, बाकी आप सिंपल जो फॉर्मूला है उसको यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स है इज चेंज फ्रॉम P to Q। देखिए एफ तो हमें दे ही रखा है, ये एफ 0I प्लस के 6J प्लस के 8K, है ना। और इसके बाद डी हम जब निकालेंगे यानी इनके बीच का दूरी, तो हम Q में से P को घटा लेंगे। देखिए 1 में से 1 को घटाओ माइनस के 2I आ गया, 1 में से 1 को करो माइनस माइनस, आपके लिए Q में से आप जब घटाओगे -1 ये है, -1 ये है, तो 1 में से माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, ये प्लस के 2J हो जाएगा, है ना। और 2 में से 2 को घटाओगे 0 के। फोर्स होता है वर्क डन जो डन वो होता है एफ इंटू डी के बराबर, है ना। तो इसकी डॉट कर दो, ये तो 0 हो गया, ये 6 दूनी 12 हो गया, और ये भी 0 हो गया। तो 12 यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 12 यूनिट। वर्क डन निकालने के लिए एफ इंटू डी करते हैं, और डी क्या होता है, जितना कोई चीज वस्तु को वो हटाएगा उसमें से हम घटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में इन्होंने कहा ए वेक्टर दिया और बी वेक्टर दिया, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एंगल निकालना है कोस थीटा। देखिए कोस थीटा जो होता है वो कितना होता है, ए डॉट बी बटे ए का मोड और बी का मोड, ये हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले डॉट कर लीजिए। देखिए 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 12 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6 आ गया, इसकी करेंगे प्लस के 2 आ गया। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे ए का, तो ए का मोड कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। देखिए इस 2 का स्क्वायर फिर से 4 हो गया, और -1 का स्क्वायर प्लस के 1 हो गया। स्क्वायर रूट इसका करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, और प्लस के 4 ये हो गया। तो ये आपका कितना हो गया 12 और 2 14, 14 और 6 आपके लिए कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और बटे देखिए ये जो बन जाएगा 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये आपका 49, इसका 7, तो 20/21, यानी कि हमारा जो आंसर आ गया वो कोस इनवर्स 20/21 हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टेक्स। देखिए इसका एरिया हमें बताना है, एबीसी हमें दिया हुआ है दोस्तों, ए का मान है 1 माइनस के 2 और 3, और बी का मान है 3 1 2, और ये है आपके लिए 2 3 -1। देखिए जो एरिया का फॉर्मूला होता है
वो एरिया का फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं 1/2 और ए बी क्रॉस ए सी का डिटरमिनेंट मोड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर यहाँ पर निकालेंगे। ए बी में से 3 में से 1 गया, 2i बचा, 1 में से माइनस माइनस प्लस के 3j हो गया, 2 में से 3 को माइनस के k हो गया। ऐसे ही हम ए सी वेक्टर निकालेंगे। ए सी में से 1 गया, 1 बचा, 3 में से 5 हो जाएगा प्लस के ये, और -1 माइनस के 3 माइनस के 4 के। अब यहाँ से जल्दी से ए बी क्रॉस ए सी निकाल लें। कैलकुलेशन को अपनी तेज करें और थोड़ा जल्दी करें। आई जे के तो ये हो जाएगा 2 3 माइनस के 1 1 5 और माइनस के 4। जब आप इसको करेंगे और इसका क्या निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 3 माइनस के 1 1 5 और करेंगे तो आई के साथ कितना आ जाएगा। देखिए ये हो गया माइनस के 12, माइनस के 12 तो ये हो गया, और माइनस माइनस प्लस के 5 तो ये माइनस के 7 बचेगा यहाँ, माइनस के जे के साथ माइनस के 8 देखिए ये हो गया, और माइनस माइनस प्लस के 1 यानी कि माइनस के 7 ये हो गया, प्लस के के साथ करेंगे तो के साथ कितना आ जाएगा यहाँ से 5 10 10 3 7, यानी ये के आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 7 आपके लिए जे हो गया, जे 7 आई माइनस माइनस प्लस के 7 जे और माइनस के 7 के प्लस के 7 के। तो जब आप इसका मोड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 49 प्लस 49 प्लस 49, और जब 49 3 तो 7 तो बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 अंदर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/2 स्क्वायर रूट 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना होता एरिया निकालने के लिए, ए बी क्रॉस ए सी कर लेते हैं और उसका क्या निकाल लेते हैं मॉडुलस निकाल लेते हैं और 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, ए और बी वेक्टर दिए, सी भी दिया, देन ए प्लस टी बी इज परपेंडिकुलर टू सी इफ हैव वैल्यू ऑफ स्केलर, यानी ए प्लस टी टी क्या रखें कि अगर हम उसको करें वहां पर तो उसके परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि दोनों की डॉट 0 आनी चाहिए। तो ए प्लस टी को अगर हम निकालें तो देखिए ए को आई वहां से कॉमन ले लो, ए कितना हो जाएगा 1 टी हो जाएगा, है ना। किसी वैल्यू निकाल रहे हैं हम ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर की, तो वो कितनी हो जाएगी, वो यहाँ पर देखेंगे हम टी के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करते चले जाओ भाई, आई कॉमन ले लो, यहाँ से 1 आ गया और यहाँ माइनस के टी आ गया, प्लस के जे कॉमन ले लो, है ना, जब जोड़ोगे तो 2 ये आ गया और प्लस के 2 टी आ गया, प्लस के यहाँ से के ले लो, के लेने के बाद आपका कितना आ जाएगा 3 और प्लस के वहां पर टी आ गया, तो ये आ गया। अब इसकी डॉट सी के साथ करो क्योंकि परपेंडिकुलर सी क्या है, सी है 3i प्लस के जे, है ना, प्लस 0 के लिख लो, नहीं है तो जब हम परपेंडिकुलर है तो हम करेंगे ए प्लस टी बी बी वेक्टर की डॉट सी के साथ वो 0 आ जाएगी, तो जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 माइनस के टी ये आ गया और प्लस के 1 के साथ इसकी करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2t और वो कितना हो गया, वो 0 हो गया बराबर 0। तो यहाँ से करेंगे तो 3 माइनस 3t प्लस 2 बराबर 0, तो ये t बचा माइनस के और प्लस के 5 बराबर 0, तो t बराबर आपका 5 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आप इसे कर सकते थे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली थी क्योंकि परपेंडिकुलर कहा था तो डॉट हमने 0 रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द फोर्स एफ डिस्प्लेस द पॉइंट पी टू द पॉइंट क्यू। देखिए वर्क डन, तो वर्क डन के लिए पहले डी निकालें, जितना डिस्प्लेस करा तो क्यू में से पी को घटा दो, तो इसमें से घटाओगे 2i हो गया ये, और 2 में से 2 को घटाओगे 0 जे हो गया ये, 3 में से 3 को घटाओगे 0 के हो गया, और यहाँ से एफ जो हमें दे रखा है वो है 2i प्लस के 3j प्लस के 4k। और जब आप वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन कितना होता है, वर्क डन होता है एफ डॉट डी, तो एफ डॉट डी लगा दो तो ये 4 आ गया आपके लिए, ये प्लस के 0 हो गया और ये प्लस के 0, तो आपका 4 यूनिट, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। तो सिंपल ही है क्वेश्चन, इसको भी कर सकते थे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में कहा ए बी आर टू ए डॉट बी आर 2 यूनिट वेक्टर इंक्लाइंड एंड एंगल थीटा। तो देखिए इसमें क्या होता है, 2 यूनिट वेक्टर है ना, ए डॉट बी आर 2 यूनिट वेक्टर, अगर एंगल थीटा हो, देखिए यूनिट वेक्टर है तो ए का डिटर्मिनेंट भी 1 है मोड, और बी का मोड भी आपका 1 है, और इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, और हमें जो रिलेशन बताना है वो रिलेशन इसमें बताना है। देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए
और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी का मोड लगाओ यहाँ पर, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कितना होता है, वो होता है ए का मोड बी का मोड और यहाँ पर आपके लिए साइन थीटा है ना, ये होता है, या ए डॉट बी लगा लो एन कैप न लगाकर। फिर इसके बाद ए डॉट बी को लगाएंगे, तो ए डॉट बी में कितना हो जाता है, ए डॉट बी जब हम लगाएंगे तो ए डॉट बी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ए डॉट बी डॉट का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा ए के मोड और बी का मोड यहाँ पर कोस थीटा। अब जब इसका मान तो 1 है, यहाँ पर बी है, तो स्क्वायर करके ऐड कर दें, देखिए बस सिर्फ साइन थीटा और ये बचा सिर्फ कोस थीटा। तो जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ए क्रॉस बी के मोड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का भी स्क्वायर, तो ये जो है 1 हो जाएगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं आप, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है कि आपके लिए इनके बीच अगर यूनिट वेक्टर हो तो इनके बीच संबंध ये होता है, ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, I, J, K are unit vector along the axis respectively, then the angle between the, अब इनके बीच का एंगल बताना है और वो यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, तो इनके बीच का एंगल कैसे बताएंगे, देखिए कोस थीटा हम लगा दें यहाँ पर, जब हम कोस थीटा लगाएंगे तो ए इसकी डॉट इसके साथ, देखो आई की डॉट आई के साथ 1 हो गई वहां पर, और जे की और के तो है नहीं तो सिंपल 1 आ जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा, इसका करेंगे स्क्वायर तो स्क्वायर 1 प्लस 1 आ जाएगा, और इसका करेंगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये 1/2 आ गया। और 1/2 जो एंगल होता है वो कितने का होता है, कोस में पाई/3 का। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमें इसमें सिर्फ एंगल निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का किस अदिश लैम्डा के लिए सदिश इतना समतलीय है। देखिए ये मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर समतलीय है, जैसे कि ए वेक्टर तो सिर्फ आई दिया है और बी वेक्टर हमें दिया है जे प्लस के, और जो सी वेक्टर दिया है वो दिया है आई प्लस जे प्लस लैम्डा के। और अगर समतलीय है, समतलीय मतलब कोप्लेनर, तो कोप्लेनर के लिए ए बी सी का जो बॉक्स है उसको 0 रखते हैं, दैट इज इसका हो जाएगा 1 0 0, क्योंकि यहाँ बाकी 0 है, ये 0 1 1, और ये कितना हो जाएगा 1 1 लैम्डा बराबर 0। देखिए ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और इसको करेंगे तो लैम्डा -1 बराबर 0, तो लैम्डा का मान यहाँ से कितना आना चाहिए आपका 1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में इन्होंने कहा कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट। देखिए जब वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होता है तब भी उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है, यानी बॉक्स लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब कोप्लेनर से ही होता है, वो कोप्लेनर भी होते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट बॉक्स 0 ही आता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देखेंगे तो लैम्डा 1 1 है, और यहाँ देखेंगे तो 1 लैम्डा 1 है, और वहां देखेंगे 1 1 लैम्डा है। इसको आप सोल्व कर लेंगे और सोल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पर -2 आएगी, सोल्व कर लेना। तो ध्यान रख लेना डिपेंडेंट के लिए यही कंडीशन होती है, इसको आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी क्रम से इनके व्युत्क्रम है ना, तो ये डैश भी होगा यहाँ पर, ध्यान रखना ये डैश होना चाहिए था, यहाँ ये भी डैश होना चाहिए था। तो इसमें कुछ नहीं है, देखिए ए डैश जो होता है ना वो होता है बी क्रॉस सी बटे बॉक्स एबीसी के व्युत्क्रम के लिए। तो जब हम ए की डॉट इसके साथ करेंगे, ए डैश की डॉट ए के साथ, तो ये हो जाएगी ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना, और बटे में क्या है, ये हो जाएगा बॉक्स एबीसी, तो ये ऊपर भी बॉक्स ही बन जाएगा, यानी ये भी बन जाएगा ए बी सी का बॉक्स, बटे ये भी आपका बॉक्स एबीसी हो जाएगा, तो इसका मान आपका 1, सबके मान 1, यानी ए का व्युत्क्रम प्लस ए डॉट ए और बी का व्युत्क्रम डॉट बी और प्लस सी का व्युत्क्रम डॉट सी, ये 1 प्लस 1 यानी कि आपका 3 बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट बीएससी की किताब को आप खोलेंगे तो बीएससी की किताब में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या है, इफ द वेक्टर इतने इतने आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ पी क्यू। देखिए कोलिनियर वेक्टर के लिए जो हम कंडीशन लगाते हैं, दो कोलिनियर वेक्टर के लिए, जब दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो ए बराबर लैम्डा बी हो जाता है ना, और ए क्या है आपके लिए, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो वहां पर हो जाएगा 2i प्लस के पीजे प्लस के बराबर हो जाएगा लैम्डा
और बी वेक्टर क्या है, माइनस के 5i और प्लस के 3j और प्लस के q के। अब इसकी कंपेयर करा लो, जब आप कंपेयर कराएंगे तो माइनस के 5 लैम्डा बराबर 2 हो जाएगा और 3 लैम्डा बराबर p हो जाएगा और आपका कितना हो जाएगा, 1 बराबर आपके लिए q लैम्डा हो जाएगा, है ना। तो जब आप देखेंगे तो लैम्डा का मान यहाँ से माइनस के 2/5 हो जाएगा, तो 3 इंटू माइनस के 2/5 तो p के बराबर हो जाएगा, तो p बराबर आपका माइनस के 6/5 ये आ गया। और यहाँ से देखेंगे तो 1 बराबर q, लैम्डा का मान माइनस के 2/5 हो जाएगा, तो q बराबर माइनस के 5/2। तो हमारा पहला ही ऑप्शन आ रहा है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आप कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत इसमें होनी चाहिए, कोलिनियर की कंडीशन बस आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है। इसमें क्या कहा गया कि अगर एबीसी आर 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं तो ये होता है देन द वेक्टर एबीसी। तो देखिए वेक्टर एबीसी का मान, क्योंकि ये स्क्वायर के बराबर होता है, अगर हम देखें क्योंकि हमारे पास कितने के बराबर होता है, ये स्क्वायर, ये हम जानते हैं, यानी हम ये जानते हैं कि ये जो बराबर होता है ये बॉक्स एबीसी के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पहले भी आ गया क्वेश्चन, इसको चाहे आप डायरेक्ट याद रखो या चाहे निकाल लो, बराबर 2 बॉक्स एबीसी ये हो गया। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो बॉक्स एबीसी जो बचा वो कितने के बराबर बचा, वो 2 के बराबर बचा, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो विद इन सेकेंड हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, ये कल भी मैंने शायद कराया था, ये 2016 में आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ऐसा कभी नहीं होता कि ये बराबर हो तो ये, देखिए जैसे ए का 1 प्लस आई मान लिया और बी को हमने क्या मान लिया, 1 माइनस आई, तो ए का मोड बराबर होगा बी के मोड के, बट ए और बी बराबर नहीं है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, इसलिए हमारा ये ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कहा द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द वेक्टर, देखिए फिर कोप्लेनर का आ गया, तो कोप्लेनर में वही बॉक्स एबीसी को आप कितने के बराबर रख देंगे, बॉक्स एबीसी को 0, तो बॉक्स एबीसी 0 रख देंगे तो 2 माइनस के 1 और 1 1 2 माइनस के 3 3 और 5 का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर रख देंगे और ए का मान निकाल लेंगे। ये भी कल की क्लास में, पिछली क्लास में मैंने कराया था, ये भी 2016 में आया था टीजीटी में, 2016 टीजीटी में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे, अगर आप चाहते तो बहुत आराम से उसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने टू फोर्स F1 एंड F2 एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड डिस्प्लेस द फॉर द पॉइंट। देखिए टोटल फोर्स जो हो गया, अगर हम टोटल फोर्स देखेंगे यहाँ, तो टोटल फोर्स कितना बन रहा है दोस्तों, टोटल फोर्स F बराबर बन रहा है F1 प्लस F2, ये बन रहा है, तो F1 प्लस F2 दोनों को जोड़ दो तो 5i ये हो गया और आपका माइनस के j ये बचा आपके लिए, और 3 और 1 4 के आपके पास ये बचा। फिर जब आप करेंगे डी निकालेंगे तो कितना डिस्प्लेस करा गया, इतना ना, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं ऐसे, ठीक है, 1 में से 0 गया तो आपका 1 ही बचा, -2 में से या माइनस के 3j बचा, और 3 में से 2 गया तो आपका k बचा। और वर्क डन जो होता है दोस्तों, वो वर्क डन क्या होता है, हम सब जानते हैं कि वो F डॉट डी होता है, तो इसमें F डॉट डी लगा देंगे, 5 तो ये आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस के 3 ये हो जाएगा और प्लस के 4 ये हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 5 3 8 8 4 12, यानी कि हमारा 12 यूनिट आना चाहिए, 6 यूनिट, 1 मिनट। D1 D2 यानी D कितना आ रहा है, डी आई माइनस 3j प्लस के ही आ रहा है। एफ वेक्टर कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 वो हो गया था, और प्लस के j, 1 मिनट, ये प्लस के j बचेगा, भाई ये गलती हो गई हमसे, प्लस के j और 3 और 1 4, क्योंकि 2 है ना वहाँ, जब आप डॉट करेंगे इसकी तो 5 तो ये आ गया और माइनस के 3 और आ जाएगा ये, तो आपका कितना बचेगा, 2 प्लस 4 यानी कि 6, यानी हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 6 यूनिट, तो यहाँ पर एरर हो गई थी, वो हमने करेक्ट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनका द मूवमेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग थ्रू द पॉइंट अबाउट द पॉइंट। देखिए ये फोर्स ना, फोर्स क्या है यहाँ पर, एफ फोर्स है आपके पास 3i प्लस के 4j और माइनस के 5k, एक्ट थ्रू द पॉइंट किस पर लग रहा है, इस पॉइंट पर, इसके अबाउट लग रहा है, यानी 1 -1 और 1, यहाँ देखो 1 -1 और 1 किसके अबाउट लग रहा है, 1 -2 और 0 के, तो इसमें r जो होता है इसमें से इसको घटा लो, तो 1 में से बन गया 0i हो गया, ये यहाँ से -2 प्लस माइनस के j बचेगा,
और 0 माइनस के k बचेगा। यानी हमारे पास r का मान आ गया, r का मान जो आ गया वो हमारे पास ये आ गया। अब हम जब मोमेंट निकालेंगे यानी आघूर्ण निकालेंगे तो मोमेंट होता है r क्रॉस एफ। मैंने बताया था जब पॉइंट में से अबाउट को घटाएंगे तो ये आएगा आई जे के। ये 0 हो गया, माइनस के 1 माइनस के 1 3 4 माइनस के 5। जब इसको करेंगे आई तो ये 5 हो गया और प्लस के आपका 4 हो गया। ये माइनस के जे और जे को लगाएंगे 0 और प्लस के ये 3 हो गया और प्लस के जब आप लगाएंगे तो 0 और प्लस के यहाँ पर भी 3 हो गया। तो आपका कितना हो जाएगा 9i माइनस के 3a 3j प्लस के 3k। यानी हमारे अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो डी आएगा। तो ये भी टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। आज हम आपके लिए 25 क्वेश्चन फिर से लेकर आए जो कि यूथ के थे। हमने उनको सोल्व करने की कोशिश करी। अगर कोई एरर आ रही हो आपको समझ में तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से प्यार आप हमें दे रहे हैं उसी तरीके से आप प्यार हमेशा हमारे लिए बनाए रखें। हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं। हमारा जो ऐप है वो ग्रेस एकेडमी के नाम से है। आप हमसे अगर फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस पढ़ना चाहते हैं, एलटी की तैयारी करना चाहते हैं, टीजीटी की, जीआईसी पीजीटी की, तो आप सभी की तैयारी के लिए हमने अपना एक ऐप जो हुआ है जिसका नाम क्या है, उस ऐप का नाम हमारा है ग्रेस एकेडमी, जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां पर तरह तरीके के बैच आपके लिए उपलब्ध हैं जिसमें विद जीएस का बैच है एलटी के लिए जो टीजीटी और पीजीटी में भी काम करेगा। ऐसे ही विदाउट जीएस का और एक मैथ प्लस जीएस का जो सिर्फ फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। इसी तरीके से जीके का बैच है और मैथ और प्रैक्टिस आपके लिए विदाउट जीएस एक बैच ये है। जो भी बैच आप परचेज करना चाहें और अपनी तैयारी करना चाहें वो कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अगर कोई भी परेशानी आती है 6397117675 पर। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।